या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की कथा और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वह गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान धारण करती है, अर्थात 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्वरूप की विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है, और इसलिए माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगतधात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का भी निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती है। इसकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भुवनेश्वरी, इन्हें भगवान शिव की सहरी अर्थात सखी भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की विधि विधान से पूजा करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती है। और इस मंत्र का जप आपको हकीक की माला से, यानी कि सफेद हकीक या फिर रुद्राक्ष की माला से करना है। पौराणिक कथाओं में माता भुवनेश्वरी को ही शताक्षी और शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी के विषय में एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार मधुकेटव नामक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकेटव का वध करें और उनकी रक्षा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए, और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकेटव नामक महाअसुरों के युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु थक गए और वह अकेले ही युद्ध कर रहे थे। तो अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आदि शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। फिर योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर मधुकैटभ ने कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहां पर ना ही जल हो ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दैत्य को अपनी जगह पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान और शंकर जी ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन तथा शंकर जी को संहार के देवता के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, पंचतत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज में उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। अब जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, वह मन ही गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों ओर अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री के स्वरूप में बदल गए। फिर उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा को नो पड़ती थी और इस शहर की रक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल, मात्रिक और दिक्पाल कर रहे थे। फिर जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका उनका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनीश ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे। उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी और तीनों आंखें, 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वह अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था और यह त्र्यंबक, भैरव,
की बाई गोद में बैठी थी, जो कि श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उसके बाल उलझे हुए थे तथा उसके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र और गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे और हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उनके त्रिशूल और परसे लेने के साथ ही वरद और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के साथ पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सब की सेवा में अनेकों योगिनीश तो पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी और कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बाल का श्रृंगार कर रही थी और कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। और कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे और कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ ब्रह्मांड रुद्र के द्वारा संहार किए जा रहे थे। त्र्यंबक अर्थात ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान कर दी। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे कि पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सके। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे लाल फूल या फिर सफेद पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। धूप दीप जलाकर माँ की पूजा की जाती है। इसके साथ ही फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर वहीं बैठकर माता भुवनेश्वरी के मंत्रों का जाप किया जाता है। आप चाहे तो भुवनेश्वरी अष्टकम या फिर भुवनेश्वरी कवचम का भी पाठ कर सकते हैं। ध्यान साधना के द्वारा माँ की पूजा करने से मनचाही कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होता है और आंतरिक शांति यानी कि मानसिक शांति का आशीर्वाद भी मिल जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी के साथ ही माता कुष्मांडा की भी पूजा की जाती है। तो आज आप सुनेंगे माता कुष्मांडा की पूजा विधि और कथा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। अब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने हास्य से अर्थात मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती है। इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और नीतियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इसके कुमड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास माना गया है सूर्यमंडल के भीतर के लोक में और सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं की में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इनके ही तेज के दशों दिशाओं में अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सौम्य भाव प्राप्त होता है, अर्थात माता की कृपा की प्रतीति होने लग जाती है। एकाग्र और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी का पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा आदि योनि से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है और इसलिए इस देवी की उपासना के लिए भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की कथा दुर्गा सप्तशती के कवच में लिया गया है। कुत्सित कुष्मा कुष्मा त्रिविध तापयुत संसार स अंडे मांसपेशियां मुद्र रूप याम यशसा। कुष्मांडा अर्थात वह देवी जिसके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है और कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिदात्री है।
जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त था उस समय प्रकट हुई। इनके मुख पर बिखरी हुई मुस्कुराहट से सृष्टि को पलक झपकते ही शुरू हो गई। और जिस प्रकार से फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार से कुसुम अर्थात फल के समान माता की हंसी से सृष्टि से में ब्रह्मांड का जन्म होता है। यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है। मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ की चौकी या फिर प्रतिमा स्थापित कर रखी है वहां पर आ जाइए। अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और एक शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। सबसे पहले 3 बार आप मन ही मन बोलिए। इसके बाद हाथ धोकर अपने आप को आसपास की जो सामग्री है सबको शुद्धिकरण कर लीजिए। गंगा जल या फिर शुद्ध जल से छींटे देकर अपने ऊपर या अपने आसपास की सभी वस्तुओं को शुद्धिकरण करने के बाद आपने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब विधि विधान से आपको सबसे पहले गणपति का पूजन करना है। भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए और मन ही मन ध्यान लगाकर विधि से पूजन कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र के द्वारा फिर कलश देवता की पूजा कीजिए। भगवान वरुण देव का और सभी देवी देवताओं का ध्यान करके, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजित होते हैं। तो कलश का पूजन करने के बाद अपने आसपास अगर नवग्रह मंडल आपने स्थापित कर रखा है या फिर षोडश मातृच्य पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आपको करना चाहिए। अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए और मंत्र बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु, और मंत्र बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ कुष्मांडा को हृदय से प्रणाम करके और अपने हाथ में जो पुष्प और अक्षत है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है पंचोपचार विधि से या फिर षोडश उपचार विधि से या फिर राज उपचार विधि से माँ कुष्मांडा की आप पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को लाल गुड़हल और गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय हैं। पीले कमल के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं और माँ को भोग में आपके मालपुए या फिर हलवे का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं या फिर मिठाई का सफ़ेद मिठाई या फिर दूध से बनी हुई मिठाई या शक्कर बताशे आदि जो भी आपकी सामग्री उपलब्ध है माँ को भोग लगाइए। इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग इलायची सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और थोड़ा सा जल लेकर जो आपने पूजा की है जिस स्थान पर उस स्थान पर जल का घेरा दे दीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए अपने हाथों में और जो भी सामग्री का इसमें अभाव हो जाता है पूजा के दौरान उसके लिए थोड़ा सा अक्षत अर्पित करते हुए मन में भाव कीजिए कि पूजा में किसी की कमी रह गई है तो मन में भाव करके इसकी क्षमा याचना कीजिए। और इस प्रकार से मतलब सभी चीज़ों के अभाव में अक्षत समर्पित कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इस प्रकार से भाव करना आपको अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। माँ कुष्मांडा के मंत्र का आप चाहे तो 108 बार जाप कर सकते हैं या फिर 11-21 बार भी जाप कर सकते हैं। पूजा के इसके बाद पूजा कीजिए। फिर इसके बाद आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या प्रतिदिन जो भी आपने अपने पाठ के नियम रखे हैं सभी पाठ कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर और लौंग जलाकर या फिर शुद्ध घी के दीपक को जलाकर माँ की आरती कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। जो भी आपने भोग लगाया है माँ को अर्पित किया है, पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद रूप सबको वितरित कर दें और स्वयं भी ग्रहण करें। और अब अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी और कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।